नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका किसान दोस्त कृषि भूषण रवि महाजन। और आज 7 अप्रैल 2025। और किसान भाइयों, ये आप देख रहे होंगे, कल शाम लगभग 7 बजे 7 से 8 के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान हुआ। उसके साथ में बारिश भी हुई और उससे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सभी वैरायटी के जो कच्चे आम हैं वो इस प्रकार से गिर गए हैं। इसमें लगभग 70 से 80% नुकसान जो है वो हो गया है। ये आप देख सकते हैं। और भाइयों, मैं पिछले करीबन 35 सालों से आम की बागवानी कर रहा हूँ। तो इसमें ये 2 साल जो गए हैं, मतलब 30 अप्रैल 2023 को इस प्रकार का तूफान हुआ था। और आज 7 मई को हो रहा है। सॉरी, मैं पिछले इसमें आपको 7 अप्रैल बोला। आज 7 मई को ये नुकसान हो रहा है। मतलब 6 मई को जो तूफान आया उसके कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो भाइयों, 30 अप्रैल 2023 को इसी प्रकार से बहुत बड़ा तूफान हुआ था। और उस टाइम में भी इस प्रकार से सारे के सारे आम गिर गए थे। और उस टाइम में गोले भी गिरे थे बर्फ़ के, उसके कारण भी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आज 7 मई 2025 को इस प्रकार से बहुत ही नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं भाइयों। और ये कुदरती हादसे में किसान करे भी तो क्या करे। मतलब अभी ये जो स्टेज थी, हार्वेस्टिंग का काम चल रहा था, हार्वेस्टिंग जारी थी। और ऐसी पोजीशन में अगर तूफ़ान हो जाता है और जो मतलब जिसे हम कहते हैं कि मुंह तक आया हुआ निवाला जो है वो कुदरत छीन लेता है, उसके कारण बहुत से किसान परेशानी में आ जाते हैं। तो भाइयों, पूरे बगीचे में अगर देखा जाए तो जितना भी नुकसान हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मल्लिका का हुआ है। क्योंकि मल्लिका का जो फल होता है वो बड़े साइज का होता है। मतलब मल्लिका में जो आम का फ्रूट होता है वो लगभग 500 ग्राम से ऊपर का होता है। मतलब 600, 700, 800 ग्राम तक का उसका फल होता है। और उसके कारण मतलब उसका वज़न ज़्यादा होने के कारण नुकसान का जो परसेंटेज है वो मल्लिका में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आम्रपाली का भी जो नुकसान है वो हुआ ही है। और तूफ़ान के कारण भाइयों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ है वो भी इस प्रकार से टूट गए हैं। क्योंकि उसके ऊपर माल काफ़ी था, मतलब आम के जो फल थे वो फल काफ़ी थे। अभी तो ये इसमें का माल झड़ने के बाद में भी इसमें इस प्रकार से फल दिखाई दे रहे हैं। मतलब मल्लिका जो वैरायटी है उसमें माल काफ़ी बहुत ही ज़्यादा था। मतलब इसमें का 60-70% माल जो है आम्रपाली का, वो गिर जाने के बाद में भी इस प्रकार से फ्रूट उसमें दिखाई दे रहे हैं। और वो झाड़ जो है वो झाड़ तो पूरा टूट गया है। मतलब ये झाड़ अभी सूख जाएगा। ये देखिए आप, पिछले हफ्ते में भी थोड़ा सा छोटा सा तूफान हुआ था तो उसमें भी कुछ डालियाँ जो है वो गिर गई थी। और इतना सब होने के बावजूद जो है किसान की जो हिम्मत होती है वो कम हो जाती है। और फिर वो अगले साल बगीचे की मेहनत करने में थोड़ी कसर करता है। मानसिक रूप से वो मतलब उसको खर्चा करने के लिए हिम्मत नहीं होती है उसकी। भाइयों, इस साल ये जो अपना आम का बगीचा था इसमें स्प्रेइंग के लिए, उसके बाद में खाद वगैरह जो है सब ड्रिप में से भी खाद छोड़ा हुआ था। और स्प्रेइंग भी किया गया था समय समय पे। आपको मैंने उसके वीडियो भी डाले हैं। और इतना सब मेहनत करने के बाद में अभी बहुत सा नुकसान हुआ है। अभी जो फल बचे हैं झाड़ों पे वो बहुत ही कम है उस हिसाब से।
और भाइयों पिछले 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसमें ये 2 साल जो है मतलब 2023 और 2025, ये 2 साल जो है वो नुकसान करने के बाद में मतलब बहुत ही नुकसानदायक हुए हैं। और दोनों साल में जो नुकसान हुआ है वो बेमौसमी तूफान और बारिश के कारण हुआ है। और इसके कारण भाइयों क्या हो जाता है कि किसान की हिम्मत कच्ची हो जाती है और वो अगले साल के लिए खर्चा करने के लिए डरता है, घबराता है। और कितना भी बड़ा किसान हो तो खर्चा करके अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही दिक्कत आती है। और ये आम की बागवानी अगर करनी है तो भाइयों इतनी रिस्क तो इसमें उठाना ही पड़ता है। मतलब पिछले 35 सालों में ये 2 साल जो है वो आम की बागवानी के बारे में बहुत ही डेंजर गए हैं। इसलिए भाइयों आम की बागवानी अगर करना है तो उसमें नुकसान सहने की भी क्षमता रखना पड़ता है। मानसिक रूप से भी नुकसान सहने की क्षमता रखनी पड़ती है और आर्थिक रूप से भी नुकसान सहने की क्षमता रखनी पड़ती है। अब ये जो है इसे मतलब कुदरती जो आफत आती है उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये इस प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हो चुका है। पौधों पे अभी इस प्रकार से कुछ मतलब एक 20-25% फल जो है वो अभी बचा हुआ है। वो भी अगर अभी तूफ़ान वगैरह नहीं आया तो बचेंगे, नहीं तो कुछ कहते नहीं आता। पिछले 3 दिनों से इधर ऐसा छोटा मोटा तूफ़ान आ ही रहा है। आज क्या होगा शाम को या रात को इसकी भी कोई मतलब अभी ये जो बचे कुचे फल है इसका भी आज शाम तक या आज रात को क्या हो सकता है ये नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भी जो अंदाज बताया गया है वो बारिश और तूफ़ान का बताया गया है आज शाम तक। तो भाइयों ये आम के 2025 का जो सीज़न था हमारा यहाँ का मतलब जलगांव ज़िले का मतलब जामनेर महाराष्ट्र का, इसका तो इस प्रकार से नुकसान हुआ है। लगभग 70-80% नुकसान हो चुका है। अभी अगला क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर भगवान की साथ रही तो बचे कुछ जो फल है वो सुरक्षित रहेंगे। अगर इसमें भी कुछ कुदरती विपदा आती है तो कुछ कहते नहीं आता। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।